थाना वसूरी क्षेत्र के ग्राम नाहल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रात के समय किसी खूंखार जानवर ने किसान के घर धावा बोलकर घर में बंद रही 6 बकरियों को मारकर खा गया। मौके पर हालात देख सभी सन्न रह गए। इस प्रकरण से ग्रामवासियों में भय का माहौल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग इस वक्त डरे हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बकरियां अलग अलग पड़ी हुई हैं, जिनको किसी खूंखार अज्ञात जानवर ने मार दिया है। गांव के किसान दाऊद पुत्र निजामुद्दीन ने बताया कि तकरीबन रात के 9 बजे उन्होंने 2 बकरी और 4 बच्चों को अपने घेर में बांधकर वो घर चले गए थे। जब उन्होंने सुबह आकर देखा तो वो सुन रह गए और सहमे रह गए। जैसा कि देख सकते हैं आप तस्वीरों में, किसी अज्ञात खूंखार जानवर ने 2 बकरी और 4 बच्चों को फाड़ दिया है। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलना शुरू हो गई, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ नहीं पाया गया। वन विभाग के दरोगा गौरव कुमार ने पोस्टमार्टम कर जांच के आदेश दिए। घटना स्थल पर आशंका जताई जा रही है कि किसी तेंदुए जैसे जानवर द्वारा ये कृत्य किया गया है। मौके पर डॉक्टर की टीम पहुंचकर मुआयना करने लगी। प्रधानपति हाजी मनोवर ने इस घटना को दुखद जताते हुए कहा कि ये घटना हमारे गांव में पहली बार हुई है, जिससे पूरे गांव का माहौल इस तरह हो गया है कि सभी लोग डरे नजर आ रहे हैं। इस घटना की कड़ी से कड़ी जांच पड़ताल की जाए और गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, गांव वाले डरे नहीं, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। आज ये हादसा हुआ है, कल को कोई और दुर्घटना भी हो सकती है। क्या लगा? इसके बारे में बस यही है, लेपर्ड या जैसे तेंदुआ बोलते हैं उसे, तेंदुआ कह नहीं सकते जब तक हम बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाएंगे, तब तक हम तेंदुआ नहीं कह सकते उसे। और जैसे लोगों ने बताया है कुत्ते भौंक रहे थे, तो कुत्ते आदि जब भी भौंकते हैं, तेंदुआ आएगा तो कुत्ते नहीं भौंकेंगे। सबसे पहली बात यह है। हमें सारे में हमने निशान ढूंढे, छत पर भी, आसपास उसके प्लॉट में भी, हमें कहीं पर निशान नहीं मिले। वो चाहे मिट गए हों या कैसे, हमें निशान नहीं मिले किसी भी तरह के। तो हम फिलहाल पुष्टि नहीं कर सकते कि यह तेंदुआ था या कोई और जानवर था। जिस घर में घटना घटित हुई है वहाँ पर घर जो है पूरी तरीके से बंद था, गेट भी लगा हुआ था, तो फिर किस तरीके से जानवर वहाँ पहुँच सकता है? तेंदुआ हो सकता है, तेंदुआ कूद सकता है उसे इजीली, पर हम फिलहाल कह नहीं सकते कि तेंदुआ ही था। तेंदुआ कूद सकता है, उसे आराम से कूद जाए। जो उसकी पीछे वाली दीवार है वो बहुत छोटी है, तो तेंदुआ उस दीवार को कूद सकता है। तेंदुआ होगा तो कितना ऊंचा कूद सकता है तेंदुआ? लगभग 10-12 फीट कूद जाता है आराम से, 10 फीट तक कूद जाता है आराम से, छलांग मार के चढ़ के कूद जाता है। तो आपने सारी चीजें यहाँ पर देखी, घटना का स्थल भी देखा, लोगों ग्रामीण से जानकारी भी ली, तो इसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई ये है कि हम लोग अभी इसे इनको ले जाएंगे, उठाकर इनका पोस्टमार्टम वगैरह कराएंगे। जो भी उसमें जांच में आता है फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें परिजनों की मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए, हमें कुछ आर्थिक भैया मुआवजे के लिए सरकार अब जो आर्थिक सहायता के लिए ये है कि आर्थिक सहायता जो भी प्रोसेस होगा, कोशिश होगी कि आर्थिक सहायता दी जाए इनको। अगर प्रोसेस में आर्थिक सहायता बनती है तो उनको जरूर दी जाएगी, जरूर प्रोवाइड की जाएगी। इतने सारे ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे भैया जी, आराम से सब अपने अपने जैसे भीड़ इकट्ठी कर रखी, भीड़ मत इकट्ठी करो। कोरोना का टाइम चल रहा है, तो एक दूसरे से पहले तो दूरी बना कर रखो। दूसरी चीज़, अपने घरों में रहो। और किसी को अगर थोड़ी सी भनक लगती है तो मेरा नंबर आपके पास आ चुका है, मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो, मैं तुरंत मौके पर पहुँचूँगा, चाहे मैं कहीं पर रहूँ। तो वही तो कह रहा हूँ कि तो वही बोल रहा हूँ मैं, कोरोना भैया जी गांव वाले खुश हैं अपने। फिलहाल जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं बदल सकते। कोशिश की जाएगी कि प्रोसेस के थ्रू इनको मुआवजा दिया जाए, मुआवजा मिले। और लोगों से मेरी यही विनती है कि कोरोना के टाइम में भैया अब सब लोग अपने अपने घरों में रहें, एक दूसरे से चिपट कर ना रहें जैसे अभी खड़े हैं फिलहाल। कोरोना के समय में हमारे गाँव में काफ़ी अच्छी सतर्कता बताया जा रहा है कि अपने गाइड को बरते, थोड़ा डिस्टेंस का पालन। तो जैसे लोगों में भय डर का माहौल बना हुआ है, तो इसमें आपको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जनता अपने घर में रहे, डरे नहीं? तो मैं ये क्योंकि अगर फिलहाल जैसे किसी ने देखा नहीं है, जैसे कि पता चला है किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा कि क्या था क्या नहीं था, और अगर होता वो तो गांव, अब पूरा गांव जाग चुका है, पूरा गांव जाग रहा है अब, तो किसी ना किसी की नज़र में पड़ता। अगर वो आया भी, अगर तेंदुआ इन केस 1% आया भी है, तो वो फिलहाल गाँव में नहीं है, निकल चुका है, अभी आसपास के क्षेत्र में नहीं है।
जाएगी तो कुछ किस तरह से जांच की जाए? कोशिश की जाएगी, सीसीटीवी अगर हैं तो उन्हें निकलवाने की। प्रधान जी आज हाँ, तो सहयोग कर रहे हैं आपका, तो हमारी तो मांग आपसे यही है कि बस हमारी इसकी जांच की जाए। हाँ, तो प्रधान जी को हाँ, ऐसी घटना घटित ना हो इसके बारे में क्या है आपकी? इसके बारे में देखो सुनो, आगे से ऐसी घटना ना हो इसके बारे में हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि घटना घटित नहीं होगी या होगी ही, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। घटना घटित हुई है क्योंकि तो आप क्या कार्रवाई करेंगे रोड में बचाव के लिए? अब हम देखेंगे, कोशिश सब जगह जहाँ पर भी है, जहाँ पे लगता है कि जहाँ पे जानवर आ सकता है, रुक सकता है, वहाँ पर सब जगह छानबीन की जाएगी। जैसे नहर पे है, हम वहाँ पर भी छानबीन करेंगे सब जगह के जानवर जहाँ आने की और रुकने की संभावना है। पब्लिक के बीच में जानवर नहीं रुकेगा दिन में, बिल्कुल भी, ये सच्चाई है, पब्लिक के बीच में नहीं रुकेगा। तो जहाँ भी रुकने की उसकी संभावना है वहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे, सर्च करेंगे सब जगह पर। गांव ग्रामीण बता रहे हैं गांव में सीसीटीवी लगे हैं बैंक की साइड में, गांव के चारों तरफ, तो आप उनको निकलवाने की कोशिश की जाएगी, प्रधान जी की सहायता से उनको निकलवाने की कोशिश की जाएगी। अभी देखा जाएगा उसमें आ गया होगा वो ग्रामीण, अगर आया होगा तो। हाँ, जैसा हमारे प्रधान जी मनोहर हाजी मनोहर का या आक्रोश है कि गाँव में जो वो वन विभाग में चारों में से बाग है वो उसकी बाउंड्री की जाए, तो उसमें बाउंड्री में आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे प्रधान? आश्वासन जो हो पाएगी या नहीं? अगर बाउंड्री की आपकी वो है तो एक एप्लीकेशन लगाइए आप, जो पॉसिबल हो सकेगा वो ऊपर से कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों की तरफ से। ये 6 बकरी हमारी मरी हैं। कोई ऐसे जानवर हैं जो जन्ने के मौल में छोड़ रखे हैं बाहर से ला ला के, भेड़िए हैं जरा छोड़ रखे हैं और बहुत जानवर छोड़ रखे हैं यहाँ। वो नुकसान कुछ भी हो सकता है, बच्चे भी आते बकरियों के साथ हैं, तो बच्चों को बिठा सकते हैं, बच्चे मार सकते हैं, तो इसको सफाई होनी चाहिए यहाँ, इसको देखना चाहिए ऐसे नहरवाई वालों को। तो आपने इसे सूचित करा कभी? ये तो हादसा भी हुआ है ना हमारे यहाँ। सफाई विभाग में अब सफाई को अब कह रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए इसकी। जो जानवर है उनको यहाँ से पकड़े जाओगे कहीं और छोड़े जाके। जो भेड़िया है जरक है लील गाय बहुत पले पड़े जानवर, इसमें सफाई रहती नहीं, सफाई करता नहीं कोई। जानवरों के साथ हुआ है, कल छोटे बच्चों के साथ भी हो सकता है, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी विभत्स घटना है। तो इसके बारे में हम मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि पुलिस प्रशासन जो है इस घटना की जिम्मेदारी ले और इसकी सबसे पहले विभागीय जांच करे कि किस जानवर के साथ ये हुआ है, और हम जो है सभी ग्रामीण मिलकर इसे मुआवजे की मांग कर सकते हैं कि इन जो घटना घटित हुई है इनके साथ इनको मुआवजा दिया जाए इसका। इसके बारे में यही है कि पहले तो हमारे यहाँ ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं, और अब हम सब लोग जिम्मेदार बच्चे सब नौजवान सभी इसी फिराक में हैं कि भाई ये हुआ क्या, और भयानक हादसा, छोटा हादसा नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जाता कि भाई हो सकता है कहीं किसी बच्चे ने किसी जवान ने ये हरकत करी हो तो कहीं ब्लेड होता, कहीं ब्लेड नहीं है, तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा कि ये किसी जानवर का काम है, भयानक बहुत ही गलत जानवर का काम है। इसके लिए हम सब जो हैं भयभीत हैं, इसके लिए जो है कानूनी व्यवस्था की कोई ना कोई राय निकाली जाए, देखा जाए। जानवर को खतरनाक हुआ क्या, बाहर संकट लगी हुई है, तो इतनी गाँव फंगाल के कैसा आया जानवर, बीच में घटना कर सकता था। सही, इसके लिए तो इसकी जांच करवाई जाएगी, पहले जांच हो इसकी, आगे से ऐसी घटनाएं ना हो इसके और बारे में आप क्या चाहते हैं? इसके लिए जाते प्रशासन से लिख कर चिट्ठी दिया मैंने कि हमारे घटना हुई, इसकी जांच करी जाए। वन विभाग वालों को सौंपी जाए, इन्हें से जांच करवाई जाए, वन विभाग को पता करो और इसकी जांच करवाई जाए कौन जानवर है।